बुधवार को यूक्रेन ने ब्रिटेन फ्रांस निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के अंदर पहली बार हमला किया, ऐसा रिपोर्ट है। ATACMS ये मिसाइलें हैं जिनके उपयोग से एक दिन बाद ऐसा हमला हुआ। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरेव ने मिसाइल्स के उपयोग की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया है। आपको बताते हैं उमेरेव ने क्या कहा। उन्होंने कहा, हम अपनी रक्षा के लिए हर संभव माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, हम सक्षम हैं और जवाब देना चाहते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के रक्षा मंत्रालयों ने भी इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। संदेश साफ है, यूक्रेन अब आक्रामक जवाबी रणनीति अपना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी वाले ये मिसाइलें इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। करीब $300 मिलियन की सैन्य मदद में एंटी पर्सनल लैंडमाइंस भी शामिल है। ये फैसला उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती के जवाब में लिया गया। आगे बढ़ते हैं। रूस की परमाणु नीति में कई बदलाव हुए हैं। रूस ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल की शर्तें आसान कर दी हैं। अब गैर परमाणु देशों पर भी अगर वे परमाणु देशों से समर्थित हैं तो उन पर हमला करने का विकल्प खुल गया है। ये कदम पश्चिमी देशों को चेतावनी देने के लिए उठाया गया है। ट्रंप की वापसी के असर के बारे में बोले तो जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की संभावित वापसी से पहले रूस और अमेरिका दोनों तेजी से फैसला ले रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि वे यूक्रेन युद्ध को 24 घंटों में खत्म कर सकते हैं। यूक्रेन का संघर्ष और जिद क्या है? यूक्रेन ने रूसी आक्रमण के 1000 दिन पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संसद में 10 पॉइंट रेजिलियंस प्लान भी पेश किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन कभी भी क्रीमिया या अन्य इलाकों को रूस को नहीं छोड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं रूस का संभावित लचीलापन किस तरफ इशारा कर रहा है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन छोटे हिस्सों से पीछे हटने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन बड़े क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि पुतिन को ट्रंप की नीति और संभावित बातचीत का ध्यान रखना होगा। यूक्रेन के लिए पूर्वी इलाकों में रूसी बढ़त को रोकना प्राथमिकता है। यूक्रेनी विशेषज्ञ मानते हैं कि संघर्ष रोकने के लिए केवल संघर्ष विराम हो सकता है, लेकिन कोई समझौता नहीं। खार्किव में रह रहे यूक्रेनियों का भी मानना है कि ट्रंप किसी स्थायी शांति समझौते को लागू करने में सक्षम नहीं होंगे। रूस और अमेरिका दोनों ही अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन हर हाल में अपनी संप्रभुता बनाए रखने की लड़ाई जारी रखेगा। आखिर में एक कहानी सुनाते हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के चलते सेना से भागने वाले सैनिकों की कहानियां बढ़ती जा रही है। स्तावरोपोल के एक युवा दिमित्री सेलेज़िनेंको मेडिकल लीव के बाद अपनी यूनिट में नहीं लौटे। उन्हें वांटेड घोषित कर दिया गया। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उनके परिवार ने बीच बचाव भी किया। इस झगड़े में उनके सौतेले पिता पर पुलिस अफसर पर हमला करने का आरोप लगाया और जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद दिमित्री अब भी छिपे हुए हैं। बुरेशिया के एक अन्य हमले में सैनिक विताली पेट्रोव ने अपनी यूनिट से भागने के बाद महीनों जंगलों में छुपकर गुजारा किया। उनकी सास ने पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने से रोका। जब पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा तो झगड़े के बाद दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। पेट्रोव को 6 साल और उनकी सास को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। रूसी गांवों की स्थिति खराब होती जा रही है। पुरुषों को जबरन युद्ध में भेजा जा रहा है और गांव में केवल महिलाएं और बच्चे ही रह गए हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने जानकारी दी, पुरुष चले गए हैं। मवेशियों और खेतों की देखभाल भी अब महिलाओं पर है। युद्ध के इस बोझ ने परिवारों को तोड़ कर रख दिया है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, अपने विचार जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।